बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बेहद मज़ेदार, चटपटी, टेस्टी और यूनिक किस्म की आलू टिक्की की रेसिपी, जिसको बनाना तो बेहद आसान है। खाने में इसका जायका और टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद सा है। आप लोग अपने घरों पर आलू टिक्की तो बनाते होंगे, लेकिन अगर मेरे तरीके से आलू टिक्की बनाएंगे तो यकीनन आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू बॉयल कर लिए हैं। अच्छा, बॉयल करते वक्त आपने हल्का सा नमक डाल लेना है। इससे ये होता है कि जब हम टिक्की बनाते हैं तो आलू अच्छे से नमकीन हो जाते हैं। आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करूँगी, जिसमें नमक हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून और अजवाइन ही हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ चटपटा करने के लिए मैंने चाट मसाले का 1 टीस्पून शामिल किया है और कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की है 1 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। 1 हरी मिर्च है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। और 1 मुट्ठी के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ बाइंडिंग के लिए मेरे इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब बेसन शामिल करने से ये होगा, आपको आलू टिक्की का एक मुनफरिद सा जायका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप बेसन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी शामिल की थी और साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने लच्छों में काट लिया है, ये शामिल कर दें। आप चाहें तो चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। लच्छे में काट कर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर से मिक्स कर लेंगे और अब इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे और दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। जैसे कबाब वग़ैरह बनाते हैं, सेम इसी तरीके से। ये देखें, एक टिक्की मेरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और इसी तरीके से हम तमाम टिक्कियाँ अपनी रेडी कर लेंगे। आलू की चटपटी और मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ आप लोग बर्गर बन्स में भी डालकर इंजॉय कर सकते हैं और इसकी चाट भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर आलू टिक्की की चाट की रेसिपी मौजूद है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। तमाम टिक्कियां मैंने तैयार कर ली हैं। टिक्कियों को रखेंगे साइड पर। एक बाउल में मैंने 2 अंडे तोड़कर शामिल कर दिए हैं। अंडों को आपने बारी बारी तोड़ कर डालना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम मार्केट से अंडे लेते हैं तो अंदर से ख़राब निकलते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स के। मिक्स कर लेंगे और इसमें हाफ़ कप के करीब दूध शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि कोटिंग हमारी निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको साइड पर रखना है और ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और आसानी से बनकर ढेर सारे घर पर ही तैयार हो जाते हैं। आलू की टिक्की को अंडे के जो मिक्सचर है इसमें डिप करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको डिप करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेनी है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम टिक्कियों की कोटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। आप यहाँ पर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए इन टिक्कियों को रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब बारी आती है फ्राई करने की। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे और पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल अच्छा सा गरम होना चाहिए ताकि हमारी टिक्कियाँ जाकर अच्छा सा कलर दे सकें और बेहतरीन सी बनकर तैयार हो सकें। 2 से 3 मिनट तक एक साइड पर, और या जब तक आप देखें कि इनकी साइड
अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड भी इसकी अच्छी सी गोल्डन करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। देखें कितनी मज़ेदार और टेस्टी और बेहतरीन सी लग रही हैं। खाने में इसका जायका और टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है। तो एक बार मेरे कहने पर ये आलू की टिक्की अपने घरों पर ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।